आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का भी किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाग तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जनशक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के द्वारा तैयार चाय का जिक्र करते हुए कहा कि इस चाय ने सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी आज बात की। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन, जो उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
प्रदेश में पिछले दिनों चलाए गए मां के नाम एक पेड़ अभियान की प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में सराहना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके प्रति आभार जताया है। श्री योगी ने कहा कि इस अभियान में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का जिक्र पर्यावरण संरक्षण, सामूहिक चेतना और जन भागीदारी की बड़ी सफलता का समान है। वहीं बिजनौर जिले की महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा हर्बल टी तैयार किए जाने की तारीफ किए जाने पर समूह की महिला सदस्य ने प्रसन्नता व्यक्त की है। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। जैसे कि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारी विदुर हर्बल टी के बारे में बात की है, इससे लग रहा है कि जैसे जितनी भी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं उन सब के मन की बात कर दी है। जो प्रोडक्ट्स हैं विदुर हर्बल टी और या विदुर से जुड़े हुए और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनको एक नेशनल मार्केटिंग मिलेगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो हम लोग सभी दीदियां बहुत खुश हैं कि अब हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग और बढ़ जाएगी, हमारी आजीविका में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा में विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1.5 से 3 करोड़ रुपए तक की एक्सीडेंटल बीमा कवर योजना का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विश्वविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों के 1,28,000 शिक्षकों और उनके परिवारजनों को लाभ मिलेगा। कैशलेस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार उनकी क्षमताओं को निखारने में सक्रिय भूमिका निभाएं। श्री योगी ने कहा कि बदलते दौर में सोशल और डिजिटल मीडिया के सही उपयोग की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्वेल डिग्री को आप लेने की सामर्थ्य रख सकते हैं और देने की सामर्थ्य रखते हैं। हर शिक्षक के लिए, हर छात्र के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको पारंगत करेंगे। हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हम उस फील्ड में अपनी धमाकेदार उपस्थिति के माध्यम से उसको अपने पाठ्यक्रम के अनुरूप, समाज के अनुरूप और देश के अनुरूप बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने आज मैनपुरी में 682 करोड़ रुपए की 111 विकास परियोजनाओं और इटावा में 604 करोड़ रुपए की 128 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए युवाओं को बिना किसी सिफारिश और रिश्वत के नौकरी मिल रही है। बदायूं जिले के उझानी रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय राज्य मंत्री VL वर्मा ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले रेलवे परिसर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें प्रदेश सरकार जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इससे पहले सरकार ने नई विशेष जांच टीम SIT का गठन कर दिया है। इसमें 3 सदस्य हैं। इसकी कमान IG लखनऊ रेंज किरण S को सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने साल 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन संबंधित अग्रसारण केंद्र के प्रधानाचार्य को 5 अगस्त तक देना होगा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी भाग में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली के साथ कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वांचल में कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ये क्रम 31 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा, निर्यात और राजनीतिक सहयोग में नई ऊंचाइयां छू रहा है देश। आकाशवाणी पर मन की बात में कारगिल शहीदों को भी किया याद। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए जाने को बताया अद्भुत जनशक्ति। बिजनौर की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विदुर चाय का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। इटावा और मैनपुरी में विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा और पीलीभीत में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कासगंज से लखनऊ के ऐशबाद तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।